ट्रेडर्स, आज गोल्ड के अंदर क्या दिन रह सकता है? पॉजिटिव रह सकता है, गोल्ड अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जाएगा? आइए समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, ताकि हम उस तरह अपनी पोजीशन बिल्ड करके प्रॉफिट बना सकें। अगर हम ध्यान से देखें तो गोल्ड का एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट था और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया के अंदर जाकर कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ये इसकी एक पीक हो गई जो कि इसका शोल्डर है, ये इसकी हेड पीक हो गई और यहीं पर इसने एक सेकंड शोल्डर बनाया और यहाँ से एक ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, यानी ये जो शोल्डर था इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है। अब लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर मार्केट ने सर्वाइवल नहीं किया। मार्केट को यहाँ पर सर्वाइवल करना चाहिए था, तभी यहाँ से एक सेल साइड की अच्छी मूव आ सकती थी। लेकिन गोल्ड ने इस शोल्डर का जो एक सपोर्ट एरिया था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी और फिर यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो अब पॉसिबल क्या सिनेरियो हो सकता है? अब यहीं पर इसी एरिया के अंदर हम एक अपनी रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन मार्क कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी। प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, सही है। ये कुछ इस तरह से प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। मैनिपुलेट कहाँ पर हुआ है? इस एरिया के अंदर। अब मैनिपुलेट का क्या मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिए हैं। किसके लिए हैं? यहाँ पर किसको ट्रैप किया? यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है मार्केट ने। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, सेलर्स ट्रैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस है यहाँ पर हंट हो चुके हैं। अब टेक्निकली मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है ना, आज के दिन गोल्ड को अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम यहाँ से बाय की पोजीशन अभी बिल्ड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन चाहिए और तब जाकर हम यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन बनाएंगे। अच्छा, एक तो हमारे पास रह गई कंफर्मेशन यहाँ पर इस एरिया की, जो कि है 3230 का एरिया ब्रेकआउट होता है। ये एक एरिया बुलिश साइन होगा अगर ब्रेक होता है। वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जब भी ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट एटलीस्ट 3240 एंड 50 के एरिया देखती है। तो एक तो हो गया ये। अब हमने सेकंड कंफर्मेशन कैसे लेनी है? सेकंड कंफर्मेशन हमें मिलेगी H4 टाइम फ्रेम से और यहां पर आप देख सकते हो एक और ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है ना, ये कुछ ये देखें आप, सही हो गई ये अब हमारे पास 2 कंफर्मेशन आ चुकी हैं। ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जिसे मार्केट ने पास्ट में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो अब हो सकता है प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक करे 3230 के एरिया, ऊपर जाए 3300 34 के एरिया से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाए। अब यहाँ पर ट्रेड करना बहुत इजी है, बहुत इजी है अगर आप समझ लो। ध्यान से देखो, प्राइस ये एरिया ब्रेक करने दो, नहीं बाय करना यहाँ से हमने। जैसे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और रिजेक्ट हो यहाँ से और दोबारा इस अपनी जो सपोर्ट, इस टाइम जो रेजिस्टेंस है और बाद में इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा, इसे दोबारा से ब्रेक डाउन कर दे डाउन साइड के अंदर, तो ये कंफर्मेशन होगी यहाँ पर सेल की कि प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है, ट्रेंड लाइन की जो रिजेक्शन है वो वैलिड है। तो तब हम यहाँ से एक सेल साइड की एंट्री ओपन कर सकते हैं। सही है, ये हो गया सेल साइड का सिनेरियो। अब चलते हैं बाय साइड की तरफ। देखो, बाय साइड के लिए ना प्राइस को कुछ इस तरह से मूव करना पड़ेगा। पहले ये ब्रेक करे, उसके बाद इसे टच करे, रिजेक्ट हो, दोबारा से नीचे आए। ठीक है, अब ये एरिया ऐसा होगा अगर यहाँ से आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, तब यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बाइंग कंफर्मेशन हमें M15 टाइम फ्रेम से मिलेगी, वो आपने अपने हिसाब से उस टाइम देखना है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जब ये दोनों एरियाज ब्रेक हो जाएंगे रीटेस्ट के बाद, तब यहाँ से हम बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पर या तो कोई हैमर अच्छी बन जाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई RSI डाइवर्जन बुलिश बन जाए, या चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से बन जाए, तब यहाँ से एक बाय साइड की एंट्री बनेगी। तो गाइस, इस तरह करके आपने आज की ट्रेड प्लान करनी है। टारगेट की अगर हम बात करें ना, तो टारगेट हम अगर बाय साइड की तरफ लेकर चलें तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट 3245 के एरिया, और जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया 3356 के एरिया।
3345 फर्स्ट टारगेट, 3356 सेकंड टारगेट। सेल साइड की बात करें, अगर ये रिजेक्ट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो तब हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया 3315 के एरिया, और सेकंड टारगेट हमारे पास ये क्लियर डिमांड जोन रहेगा जो कि 280 के एरिया पहुंच रहे हैं। तो गाइज इस तरह करके आपने आज की ट्रेड प्लान करनी है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो एनालिसिस। तो वीडियो लाइक कर देना, और टिकटॉक पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी अपडेट्स मिल सकें बर वक्त।